नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ग में। दोस्तों, आज की क्लास भाषा विज्ञान के पार्ट 2 के रूप में है। इसमें बची हुई चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, पिछली क्लास में आपको हम बता चुके हैं कि अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, उनसे कौन कौन सी उपभाषाएं निकली हुई हैं और उन उपभाषाओं से किन किन बोलियों का जन्म हुआ है। और आपको मैंने ये बताया था कि हिंदी का प्रयोग काल कब से आरंभ हुआ। तो प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल है 1100 से 1400 तक, मध्यकालीन हिंदी का प्रयोग काल है 1400 से 1850 तक, और आधुनिक हिंदी का प्रयोग काल है 1850 से अब तक। तो हम देखते हैं कि जो प्राचीन आर्य भाषाएं थी उनका काल क्या था। तो अगर हम प्राचीन आर्य भाषा का काल देखें, प्राचीन आर्य भाषा का काल देखें तो इनका काल होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। और इसमें भाषाएं कौन सी आ जाएंगी, इसमें भाषाएं कौन सी आती है, इसमें भाषा आती है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ठीक। तो इन दोनों भाषाओं को हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। दूसरे जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका काल जो होता है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इसमें भाषा आती है आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ठीक। अब देखिए, पाली जो है इसको बोलते हैं प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत बोलते हैं, द्वितीय प्राकृत बोलते हैं। और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत बोलते हैं। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट को हम बोलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका काल है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका जो काल है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से अब तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन भाषाएं आएंगी, हिंदी, हिंदी तथा हिंदीतर भाषाएं। मतलब हिंदी और हिंदी के साथ जन्म लेने वाली और भाषाएं और हिंदी के बाद जन्म लेने वाली और भाषाएं। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा आपका, जैसे कि हो जाएगा आपका बांग्ला, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी, मराठी। ये सब जो है हिंदीतर भाषाएं, मतलब हिंदी के बाद और हिंदी। इसका जो प्रयोग काल है वो यहाँ से यहाँ तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब हम देखते हैं भाषा परिवार के। देखिए, हमारे इंडिया में 4 भाषा परिवार है। भाषा परिवार मतलब भाषाओं का समूह होता है। जो नॉर्थ इंडिया के लैंग्वेजेस हैं लगभग उनका जो भाषा परिवार है, उसमें साउथ इंडिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनकी भाषा के समूह को बोलते हैं द्रविड़। और हमारे उत्तर भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि आपका इसमें आ जाएगा उर्दू, और इसमें आपका आ जाएगा इंग्लिश, इसमें आ जाएगा हिंदी। ये सब जो भाषाएं इनके समूह को बोलते हैं भारोपीय परिवार। भारत में भाषा परिवार की संख्या 4 है। भारत में भाषा परिवार इनकी संख्या है 4, ठीक, 4 है इनकी संख्या। अब सबसे बड़ा जो परिवार है वो भारोपीय परिवार है। भारोपीय परिवार, भारोपीय मतलब होता है भारत प्लस यूरोप। तो भारत प्लस यूरोप मिलकर बना हुआ है भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय। तो कुछ भाषाएं जो यूरोप से हम लोग कॉपी किए हैं, मतलब जैसे इंग्लिश, उसको यूरोप की ही देन है। तो
कुछ भाषाएं यूरोप की, कुछ भाषाएं भारत की, जो मिक्स होकर के बोली जाती हैं उसको बोलते हैं भारोपीय भाषा। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार हमारे यहाँ इंडिया में भारोपीय परिवार है। 73% लोग भारोपीय परिवार की भाषा को बोलते हैं। दूसरा आपका जो है, दूसरा हमारा जो है यहाँ पर द्रविड़ परिवार है। द्रविड़, अब द्रविड़ परिवार मतलब साउथ इंडिया की भाषा है। इसमें इसको मात्र 25% लोग बोलते हैं, ठीक है। और आपका अगला भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक, इसको बहुत कम लोग बोलते हैं, ये 1.7% लोग बोलते हैं। और अगला है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती इसको बोलते हैं 0.7% लोग। तो सबसे इंडिया में भाषा परिवार 4 हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय परिवार है, द्रविड़ परिवार है, ऑस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है। और हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। इतना आशा कर समझ में आया होगा। इसके आगे चलिए देखते हैं कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है और अन्य भाषाओं की लिपियां क्या हैं, ठीक है। चलिए लिपि देखते हैं, भाषा और लिपि। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि जो हिंदी है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि में विशेषता क्या है? देखिए, यह पहली विशेषता इसकी देवनागरी लिपि की लिपि का विकास किससे हुआ? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें स्वर और व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है, स्वर और व्यंजन को मिला के लिखा जाता है। दूसरी विशेषता है कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेकिन लिपि का मतलब ये होता है कि किसी भाषा को जो लिखने का जो तरीका है, जो नियम है, उसी को बोलते हैं लिपि। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि के दो विशेषता है, एक स्वर और व्यंजन मिला के लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए लिखा गया है राम, इसको अगर तोड़ेंगे हम राम को तो अधर दीर्घ आ की मात्रा इसमें है और म और हरस आ तो बना हुआ। तो यहाँ पर देखिए स्वर है व्यंजन और व्यंजन है स्वर है, ठीक। तो ये यहाँ पर स्वर जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर ये दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, ठीक। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर के लिखने की जो विधि है वही देवनागरी लिपि है, ठीक। उसके अलावा और कौन कौन सी देवनागरी लिपि में भाषाएं लिखी जाती हैं? तो अगर देवनागरी लिपि की बात करें, देवनागरी लिपि की बात करें तो यहाँ पर हिंदी और इसके अलावा संस्कृत, इसके अलावा मराठी, इसके अलावा आपका नेपाली, इसके अलावा बोडो, इतनी ये भाषाएं जो आपकी हैं ये इसमें लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए, तो इतनी हिंदी और संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, इतनी भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। फिर आपकी जो अगली लिपि है उसका नाम है रोमन लिपि। रोमन लिपि, रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, इटालियन, ठीक, इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं आपकी रोमन लिपि में, ठीक। में अगली लिपि है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती पंजाबी भाषा, पंजाबी। फिर अगली लिपि है फारसी लिपि। तो फारसी लिपि में लिखी जाती फारसी भाषा। फिर उर्दू भाषा लिखी जाती है इसी में, उर्दू। फिर अरबी, ठीक है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण लिपियां, ठीक। अगला जो एक लिपि और है रूसी लिपि। रूसी लिपि में लिखी जाती है रूसी भाषा, बुल्गेरियन, चेक और रोमानियन,
रोमानियन। ये भाषाएं लिखी जाती हैं आपके रूसी लिपि में, और फारसी लिपि, गुरमुखी लिपि। तो इतना आप जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें सब हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये लिपियां रही और ये भाषाएं रही, ठीक। चलिए इसके आगे देखते हैं कि कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर मगही बोली है जिसका विकास बिहारी उपभाषा से हुआ है। ये पटना में बोली जाती है, गया में, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, ये लगभग सभी बिहार के जिले हैं। मैथिली बोली है, इसका विकास बिहारी उपभाषा से हुआ है, दरभंगा में बोली जाती है, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, मुंगेर में। अगली बोली भोजपुरी, भोजपुरी वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में, जौनपुर में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में और चंपारण बोली जाती है। और ये भारत के बाहर भी भोजपुरी बोली का प्रसार है बड़े स्तर पर। तो एक देश है यहाँ सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस और गुयाना, इन देशों में भोजपुरी बोली अच्छे स्तर पे बोली जाती है, ठीक है। अगली बोली है अवधी। अवधी बोली जाती है लखनऊ में, अयोध्या में, गोंडा, बहराइच, गोंडा, अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, बाराबंकी, यूपी के इन जिलों में बोली जाती है अवधी बोली। और अवधी बोली का जो केंद्र है वो अवध है, लखनऊ, ठीक। ये अवधी का विकास हुआ है पूर्वी हिंदी से। अवधी बोली इसके अलावा बोली जाती है सुल्तानपुर में, लखीमपुर में, और भारत के बाहर भी अवधी बोली बोली जाती है किसी जगह पर, फिजी में। भारत के बाहर विदेश में फिजी में अवधी बोली का प्रसार है। उसके आगे अगली बोली छत्तीसगढ़ी है जिसका विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। छत्तीसगढ़ी का प्रसार सरगुजा में है, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर, इन जगहों पर छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। अगला है बघेली, जिसका विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। बघेली का प्रसार रीवा में है, सतना में है, शहडोल में, मैहर में, ठीक। उसके बाद अगली बोली हमारी है खड़ी बोली हिंदी, जिसको कौरवी भी कहते हैं। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। खड़ी बोली को हम कौरवी भी बोलते हैं। इसका जो प्रसार है देहरादून में है, देहरादून का मैदानी भाग, दिल्ली में कुछ हिस्से में हरियाणवी भी बोली जाती है क्योंकि हरियाणा बगल में है, और कुछ हिस्से में बोली जाती है खड़ी बोली, ठीक है। और मुजफ्फरनगर में, रामपुर में, मुरादाबाद, मेरठ है। अब जो खड़ी बोली का केंद्र है वो मेरठ है। खड़ी बोली हिंदी का जो केंद्र है वो मेरठ है, ठीक है। उसके आगे ब्रज भाषा बोली जाती है आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, मैनपुरी, बदायूं। और भारत के बाहर जो आपकी है ब्रज भाषा वो बोली जाती है ताजुबेकिस्तान में। भारत के बाहर जो आपकी ब्रज भाषा है वो ताजुबेकिस्तान में बोली जाती है। अगली आपकी बोली हरियाणवी है जिसको बांगरू भी कहते हैं। तो ये बोली जाती है हरियाणा में और दिल्ली में। चलिए इसके आगे कुछ बोलियां और बची उनको भी देख लेते हैं। इसके आगे देखते हैं बुंदेली बोली जो है झांसी में बोली जाती है, जालौन में, हमीरपुर में, ग्वालियर में, ओरछा में, होशंगाबाद। और बुंदेली बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगली बोली कन्नौजी है। कन्नौजी बोली जाती है इटावा में, फर्रुखाबाद में, शाहजहांपुर में, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, कन्नौज में, और इसका विकास भी पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगली हमारी जो बोली है जयपुरी, ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूर्वी राजस्थानी भी बोलते हैं, ढूढ़ाड़ी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ढूढ़ाड़ी, पूर्वी राजस्थानी और जयपुरी, इसका विकास राजस्थानी उपभाषा से हुआ है। जयपुरी बोली जो है जयपुर में बोली जाती है, किशनगढ़ में, अजमेर में बोली जाती है, राजस्थान में, ठीक। मेवाती बोली है, इसको बोलते हैं उत्तरी राजस्थानी। और मेवाती बोली का जो प्रसार है वो अलवर जिला में है, गुड़गांव में, हरियाणा पड़ता है ये, लेकिन ये राजस्थान सटा हुआ है इसलिए यहाँ पर बोली जाती है गुड़गांव में, ठीक है। भरतपुर ये राजस्थान का जिला है। अगली बोली है मारवाड़ी, इसको बोलते हैं पश्चिमी राजस्थानी बोलते हैं, और ये बोली जाती है जोधपुर में, मारवाड़ में, बीकानेर में, जैसलमेर, सिरोही में, ठीक। अगली हमारी जो बोली मालवी है। मालवी बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोलते हैं और इसका प्रसार इंदौर में है, उज्जैन में है, देवास में है, रतलाम, भोपाल, ठीक। अगली जो बोली नेपाली है। नेपाली का विकास पहाड़ी भाषा से हुआ है। नेपाली बोली जाती है जौनसार में, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा में। उत्तराखंड का वह इलाका जो नेपाल से सटा हुआ है वहां पर नेपाली बोली बोली जाती है, ठीक है। कुमाऊनी बोली जो है इसका विकास भी पहाड़ी भाषा से हुआ है, तो कुमाऊनी बोला जाता है उत्तराखंड के कुमाऊं जनपद में, और गढ़वाली बोली जाती है उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद में। तो आप सभी के भाषा विज्ञान में पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, और इसकी अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि हिंदी को या अन्य भाषाओं को संविधान में क्या दर्जा मिला हुआ है, उनका संवैधानिक प्रावधान क्या है।
तो आज बस इतना ही, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।